रावण एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही अधर्म के विनाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का चित्र मानस पटल पर उभर आता है। लेकिन इतिहास के पन्नों और पौराणिक गाथाओं के गहरे गलियारों में रावण केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि एक ऐसा महाज्ञानी, परम तपस्वी और प्रकांड विद्वान था, जिसकी बुद्धि और शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक थे। रावण संहिता की कहानी उसी विलक्षण बुद्धि और शिव भक्ति से उपजे उस अगाध ज्ञान की यात्रा है, जो आज भी रहस्य के आवरण में लिपटी हुई है। रावण का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा था। वह ऋषि विश्रवा का पुत्र और महर्षि पुलस्त्य का पौत्र था, जिससे उसे ब्राह्मणोचित बुद्धि और वेदों का ज्ञान विरासत में मिला था। वहीं उसकी माता कैकसी एक राक्षस कन्या थी, जिससे उसे अदम्य साहस और महत्वाकांक्षा मिली। बचपन से ही रावण के भीतर ज्ञान की एक ऐसी प्यास थी जो साधारण शास्त्रों से शांत नहीं होने वाली थी। उसने वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। कहा जाता है कि वह चारों वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे चतुर्वेदी भी कहा गया। लेकिन रावण का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड की शक्तियों पर नियंत्रण पाना था। रावण संहिता के अस्तित्व में आने के पीछे की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शिव भक्ति थी। रावण जानता था कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च रहस्य केवल महादेव के पास है। अपनी शक्तियों को चरम पर ले जाने के लिए उसने हिमालय की कंदराओं में हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। ये कथा रावण के अटूट संकल्प का प्रतीक है। जब शिव प्रसन्न नहीं हुए, तो रावण ने एक एक करके अपने 9 सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटने जा रहा था, तब महादेव प्रकट हुए। शिव ने न केवल उसे जीवन दान दिया, बल्कि उसे दशानन, 10 बुद्धि वाला होने का गौरव प्रदान किया। शिव ने उसे वह गुप्त ज्ञान प्रदान किया जो उस समय तक किसी भी नश्वर जीव के पास नहीं था। यही वह समय था जब रावण ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ग्रहों की गति और तंत्र के रहस्यों को सूत्रबद्ध करना शुरू किया। महादेव से प्राप्त ज्ञान और अपनी मेधा का उपयोग कर रावण ने जिस ग्रंथ की रचना की, उसे ही रावण संहिता कहा जाता है। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं थी। ये ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीतिक, संगीत और तंत्र का एक ऐसा मिश्रण था जो मनुष्य को विधाता के विधान को समझने और उसे प्रभावित करने की शक्ति दे सकता था। इस संहिता के निर्माण के पीछे रावण का उद्देश्य खुद को कालजयी बनाना था। वह चाहता था कि वह समय की गति को पहचान सके और अपनी नियति को खुद लिख सके। इस ग्रंथ को मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर आधारित माना जाता है। पहला, रावण का ज्योतिष ज्ञान इतना सटीक था कि कहा जाता है कि जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था, तो उसने सभी ग्रहों को आदेश दिया था कि वे एक ही भाव में स्थित हो जाए ताकि उसका पुत्र अजय और अमर बने। रावण संहिता में ग्रहों की ऐसी गणनाएं हैं जो सामान्य फलित ज्योतिष से कहीं आगे की है। इसमें लाल किताब जैसे ज्योतिषीय उपायों की जड़ें भी देखी जाती है। ये ग्रंथ बताता है कि कैसे नक्षत्रों की स्थिति बदलकर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। दूसरा, रावण तंत्र शास्त्र का सबसे बड़ा आचार्य माना जाता है। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव की स्तुति का सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। रावण संहिता में ऐसी तांत्रिक विधियों का वर्णन है जो मन की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकती है। तंत्र का अर्थ दमन नहीं, बल्कि विस्तार है। रावण ने सिखाया कि कैसे मंत्रों की ध्वनि कंपन से भौतिक जगत की वस्तुओं और घटनाओं को प्रभावित किया जा सकता है। तीसरा, बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण एक कुशल चिकित्सक भी था। उसने अर्क प्रकाश जैसे ग्रंथों में पौधों के अर्क से असाध्य रोगों के उपचार की विधियां लिखी। रावण संहिता में व्यक्ति के व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बनाने के तरीके दिए गए हैं कि वह किसी को भी सम्मोहित कर सके। रावण संहिता केवल शक्तियों का संग्रह नहीं थी, बल्कि यह रावण के अहंकार की पराकाष्ठा का भी प्रमाण थी। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया, उसके भीतर यह भ्रम पैदा हो गया कि वह प्रकृति के नियमों से भी ऊपर है। उसने यमराज को बंदी बनाया और शनि देव को अपने सिंहासन के नीचे दबाकर रखा। ये ज्योतिषीय प्रतीकात्मकता है कि उसने ग्रहों की चाल को भी अपने वश में कर लिया था। यहीं से इस कथा का सबसे बड़ा सबक शुरू होता है। रावण के पास रावण संहिता का अगाध ज्ञान था। वह जानता था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। वह अपनी कुंडली के हर दोष को जानता था, फिर भी वह अपने विनाश को नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि ज्ञान का उपयोग जब स्वार्थ और अहंकार के लिए किया जाता है, तो वह अंततः विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। रावण की लंका केवल सोने की नहीं थी, वह ज्ञान की लंका थी।
संहिता के अनुसार रावण ने अपनी नगरी को एक विशेष यंत्र के रूप में डिजाइन किया था ताकि वहां रहने वाले कभी बीमार न हो और हमेशा समृद्ध रहें। वह अपने पुष्पक विमान की गति और दिशा को केवल अपनी इच्छाशक्ति और विशिष्ट मंत्रों से नियंत्रित करता था। ये वह तकनीक थी जिसका वर्णन उसने संहिता के गुप्त अध्यायों में किया था। रावण संहिता की यह यात्रा हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां ज्ञान और नैतिकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रावण ने वह सब कुछ लिख दिया था जो एक मनुष्य को देवता या अजेय बना सकता था, लेकिन क्या वह ज्ञान सुरक्षित रहा? जैसे जैसे राम रावण युद्ध के बादल मंडराने लगे, रावण को आभास हो गया था कि उसका अंत निकट है। उसने अपने इस महान संहिता को सुरक्षित रखने के लिए उसे सांकेतिक भाषा और गुप्त विधियों में बदल दिया। लोग कहते हैं कि रावण का असली खजाना उसका सोना नहीं, बल्कि उसकी संहिता के वे पन्ने थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकते थे। लंका के रण क्षेत्र में जब रावण की नाभि में लगा अग्निबाण उसके प्राण सोख रहा था, तब इतिहास की सबसे अद्भुत घटना घटी। भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण केवल एक शत्रु नहीं, बल्कि राजनीति, कूटनीति और शक्ति का महानतम पंडित है। उसके अंत के साथ ही उसका अगाध ज्ञान भी लुप्त हो जाएगा। जाओ और उसके चरणों के पास बैठकर जीवन की अंतिम शिक्षा ग्रहण करो। यहीं से रावण संहिता के उस अध्याय की शुरुआत होती है जो लिखित शब्दों से परे अनुभव और रहस्य की दुनिया में ले जाता है। जब लक्ष्मण रावण के चरणों के पास विनम्रता पूर्वक खड़े हुए, तब मृत्यु शैया पर पड़े महापंडित ने अपनी आंखों की बची कुची चमक बटोरकर जीवन के 3 सबसे बड़े रहस्य बताए, जो रावण संहिता के नीति खंड का आधार माने जाते हैं। शुभस्य शीघ्रम, रावण ने कहा कि शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। उसने स्वीकार किया कि वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था और नर्क की अग्नि ठंडी करना चाहता था, लेकिन उसने इन कार्यों को कल पर टाला और आज वह काल के गाल में समा रहा है। शत्रु को छोटा न समझना, रावण ने अपनी संहिता के अहंकार वाले हिस्से को सुधारते हुए कहा कि उसने वानरों और भालुओं को तुच्छ समझा, जो उसकी हार का मुख्य कारण बने। सारथी और दरबान से शत्रुता नहीं, रावण ने बताया कि जो आपके सबसे करीब हैं, जैसे उसका भाई विभीषण, उनसे कभी वैर नहीं पालना चाहिए, क्योंकि वे आपके घर के भेदी होते हैं। यह उपदेश इस बात का प्रमाण था कि रावण संहिता केवल तंत्र मंत्र की पुस्तक नहीं थी, बल्कि इसमें जीवन प्रबंधन के भी गहरे सूत्र थे। रावण की मृत्यु के साथ ही लंका का स्वर्णिम युग समाप्त हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, उस गुप्त ग्रंथ का क्या हुआ जिसे रावण ने अपने रक्त और तपस्या से सींचा था। पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि युद्ध की विभीषिका में रावण की मूल संहिता के कई महत्वपूर्ण भाग या तो जला दिए गए या समुद्र में विसर्जित कर दिए गए, ताकि यह महाविनाशक ज्ञान गलत हाथों में न पड़ जाए। कुछ विद्वानों का मानना है कि विभीषण ने संहिता के सात्विक और ज्योतिषीय भागों को बचा लिया, जिन्हें बाद में लंका के विद्वानों ने सुरक्षित रखा। समय के साथ दक्षिण भारत के कई सिद्ध पुरुषों और तांत्रिकों ने रावण द्वारा बताए गए सूत्रों को फिर से संकलित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि आज जो रावण संहिता उपलब्ध है, वह बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोने जैसा है। आज के दौर में जो रावण संहिता चर्चा में रहती है, उसके 3 मुख्य भाग हैं जिन्हें समझना हर जिज्ञासु के लिए अनिवार्य है। धन प्राप्ति और महालक्ष्मी साधना। रावण संहिता में निर्धनता दूर करने के अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताए गए हैं। रावण का मानना था कि ब्रह्मांड में ऊर्जा का अभाव ही दरिद्रता है। इसमें ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः जैसे बीजाक्षरों के साथ विशिष्ट तांत्रिक विधियों का वर्णन है। लेकिन चेतावनी भी दी गई है, यदि नियत साफ न हो तो ये साधना साधक को मानसिक रूप से अस्थिर कर सकती है। स्वप्न विज्ञान और भविष्य दर्शन। इस संहिता के एक खंड में बताया गया है कि कैसे अवचेतन मन के जरिए भविष्य की घटनाओं को देखा जा सकता है। रावण ने ग्रहों की ऐसी रेमेडीज बताई हैं जिनसे व्यक्ति अपनी कुंडली के दोषों को निष्क्रिय कर सकता है। इसमें विशेष रूप से छाया पुरुष साधना का उल्लेख है, जिससे व्यक्ति अपनी ही परछाई के माध्यम से गुप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वशीकरण और सम्मोहन तंत्र, यह इस ग्रंथ का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। रावण ने शब्दों और ध्वनियों के ऐसे कॉम्बिनेशंस तैयार किए थे जो किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित कर सकते थे। आधुनिक विज्ञान जिसे हिप्नोटिज्म कहता है, रावण संहिता में उसे वशीकरण तंत्र के रूप में बहुत पहले ही परिभाषित कर दिया गया था। क्या आज की संहिता ओरिजिनल है?
यह एक कड़वा सच है कि मूल रावण संहिता जो रावण के हाथों से लिखी गई थी, वह शायद अब इस धरती पर पूर्ण रूप में मौजूद नहीं है। 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच कई ज्योतिषियों ने अपने स्वार्थ के लिए इसमें अपनी बातें जोड़ दी। रावण ने अपनी विद्या को संध्या भाषा या कोड वर्ड्स में लिखा था, जिसे डिकोड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज जो बाजार में रावण संहिता मिलती है, वह दरअसल रावण के सिद्धांतों पर आधारित एक संकलित गाइड है। हालांकि इसके ज्योतिषीय सूत्र जैसे कुंडली के भावों का फल आज भी सटीक बैठते हैं। रावण संहिता को गुप्त या खतरनाक क्यों कहा जाता है? इसका कारण इसकी तीव्रता है। जैसे बिजली से घर रोशन भी होता है और लापरवाही बरतने पर जान भी जा सकती है, वैसे ही रावण संहिता का ज्ञान है। बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के इसकी तांत्रिक साधनाएं करना मानसिक भ्रम, डिप्रेशन या शारीरिक हानि का कारण बन सकती है। रावण स्वयं एक असाधारण मानसिक शक्ति का स्वामी था। सामान्य मनुष्य का मस्तिष्क उस ऊर्जा के प्रवाह को झेलने के लिए तैयार नहीं होता। इस गाथा का समापन एक बहुत बड़े दर्शन के साथ होता है। रावण के पास सब कुछ था, अथाह धन, अजेय शक्ति और ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषीय ज्ञान। फिर भी उसे एक सामान्य वानर सेना से हारना पड़ा और अंत में धूल चाटनी पड़ी। ये हमें सिखाता है कि यदि ज्ञान के साथ चरित्र और नैतिकता न हो, तो वह ज्ञान बोझ बन जाता है। आप ग्रहों की चाल बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्मों के फल को नहीं बदल सकते। रावण ने अपनी संहिता से अपनी आयु बढ़ाने की कोशिश की, पर अपने कर्मों से मिली मृत्यु को नहीं टाल सका। रावण संहिता आज भी एक ऐसा रहस्यमय आईना है जिसमें मनुष्य अपनी असीमित क्षमताओं को देख सकता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी एक रावण छिपा है, लेकिन उसे राम के अंकुश में रखना अनिवार्य है। रावण का ये ज्ञान आज भी कहीं हिमालय की गुफाओं में या दक्षिण के पुराने पुस्तकालयों के धूल भरे पन्नों में दबा हो सकता है, जो बस एक सही पात्र की प्रतीक्षा कर रहा है। पर सवाल वही है, क्या आप उस शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं?